ओके। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो फर्स्ट कंडीशन है, एरोमेटिक कंपाउंड की जो फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारे पास कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, तो ही हम किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे रहेगी एरोमेटिक की, कि वो जो कंपाउंड है वो अपने आप में कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है। प्लेनरिटी वाली देखो कंडीशन हमने शायद रेजोनेंस में भी स्टडी किया है। ठीक है। तो वहां पे क्या था हमारे पास कि जब कोई पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है तो वहां पे प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है तो प्लेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फिर प्लेन अगर डिफरेंट हुआ, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का जो है ट्रांसफर वो पॉसिबल नहीं होता। उसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड की सेकंड कंडीशन क्या होगी, प्लेनरिटी। ठीक है। थर्ड कंडीशन होती है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और ये कॉन्जुगेशन किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का क्या सेंस होता है, इसको भी डिटेल में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन हमारे पास 4n+2 पाई, कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। और फोर्थ वाले रूल को हकल रूल्स भी बोलते हैं। फिलहाल आप नाम पे नहीं जाएं, सिर्फ इतना से याद रखें कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ पे n का क्या सेंस है, तो यहाँ पे देखो हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। लेट सपोज हमने n की वैल्यू यहाँ पे पुट किया 0। लेट सपोज इस फॉर्मूला में हमने n की वैल्यू कितना पुट किया, 0। तो कितना होगा 4 × 0 + 2, तो कितना आ रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज n की वैल्यू हमने पुट किया 1, तो 4 × 1 कितना 4, 4 + 2 कितना 6। तो उस केस में कितना आ रहा है हमारे पास 6 पाई। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं E- से। ठीक है। लेट सपोज n की वैल्यू आपने कितना पुट किया बेटा 2, n की वैल्यू कितना पुट किया आपने 2, तो कितना हुआ 4 × 2 8 + 2 कितना 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज n = पुट किया 3, तो 3 तो कितना आ रहा है 14 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो फोर्थ कंडीशन है इसका क्या सेंस है कि यहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो भी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। हो सकता है किसी कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो भी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एरोमेटिक की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। हो सकता है किसी में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उनको बोलते हैं बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो धीरे धीरे अपने आप से याद हो जाएगी सभी कंडीशन। ठीक है। रिकॉल करने के बहुत ज्यादा वो है नहीं अपने को। ठीक। इसके सर्टेन कुछ अपन एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। सर इसमें एन क्या है? कुछ एग्जांपल में अपन पुट करेंगे 1 बाय 1। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रियांशी ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर सम टाइम, तो एक बार सिर्फ रिकॉल कर लेते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए फर्स्ट, प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड सेकंड, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन किस तरह का होना चाहिए, कंप्लीट। इसका क्या सेंस है वो भी डिस्कस करेंगे अपन। और फोर्थ हकल रूल इसको बोलते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू चलेगा 0 1 2 3 4 5 है ना, फ्रैक्शन में नहीं चलेगी n की वैल्यू। ठीक है, याद रहेगी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं चलेगी। हर्ष, हरीश, प्रियांशी ज्वाइन कर रहे हैं अभी, लेट देम ज्वाइन, फिर स्टार्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से इस साल क्वेश्चन भी आया है। ठीक है। एरोमेटिक आपको चेक करना है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमसे पूछा है कि कोई भी कंपाउंड आपको चेक करना है कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो हम इन कंडीशन को चेक करेंगे सबसे पहले एरोमेटिसिटी के लिए। ठीक है। तो
फर्स्ट कंडीशन है हमारी साइक्लिक, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपसे पूछा गया है कि द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, ठीक है। पता नहीं प्रियांशी ज्वाइन नहीं कर पा रहे काफी टाइम से, क्या किया जाए। हाँ, तो देखो सबसे फर्स्ट कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि कंपाउंड हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ऑब्वियसली देख भी पा रहे हैं हम साइक्लिक कंपाउंड है, यस। साइक्लिक कंपाउंड है, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी बच्चा, सेटिस्फाई होगी। सेकंड हमारे पास कंडीशन थी क्या, कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। अब प्लेनर के लिए आप जनरली क्या चेक करते हो, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब प्लेनरिटी देखो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, सभी जो भी हमारे पास एटम है ना, जरूरी नहीं है कार्बन हो, पहली बात। जो भी साइक्लिक कंपाउंड बना है, साइक्लिक तो होना चाहिए ना एरोमेटिक में। अब जो साइक्लिक बना हुआ है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का देखो यहाँ पे क्या सेंस है बच्चा, हम ये बात देखे थे कभी कि हमारे पास अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर हमारे पास क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बोलो वहां पे स्ट्रक्चर क्या था उसका, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल। और 109 कुछ बॉन्ड एंगल होता है। sp3 अगर sp2 होता है तो क्या होता है, ट्राइगोनल, है ना। और वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120। और sp अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो क्या होता है, लीनियर, 180 बॉन्ड एंगल। ये किसी को याद आ रहा है कि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर यहाँ पे क्या है 3 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो ये अपन इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास CH4 है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 सिग्मा, तो ये कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा इसका। हमारे पास लेट सपोज इस तरह का कोई कंपाउंड है BF3, तो बोरोन ने कितने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रखे बच्चा, 3। तो ये कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अपने को, ट्राइगनल प्लेनर इसको बोलते हैं, ट्राइगनल और साथ में क्या लगाते हैं एक वर्ड, प्लेनर। ये सभी बॉन्ड एंगल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 120 डिग्री है, ठीक है। ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल कैसे होते हैं, 109, ठीक है। और अगर हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड है, जैसे कि हमने लिया है कौन सा, BeCl2, जैसे कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड एंगल कितना है, 180, और ये स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक अपने को ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड कर लेंगे अपन, sp3 sp2 और इसके बेस। तो हमारे पास जो कंपाउंड गिवन था, अब उसको चेक करते हैं अपन, है ना, कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो प्लेनर है, यस और नो, ठीक है। तो देखो कंपाउंड है हमारे पास दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे यहाँ पे, प्लेनरिटी। और प्लेनरिटी कैसे, इसका हम क्या बना ले, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड अपने को काउंट करने पड़ेंगे बच्चा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट कर लेंगे अपन, इसका वो बना लेते हैं पहले, ESF एक्सटेंडेड वर्जन, है ना। तो अपने को सिग्मा बॉन्ड काउंट करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन कार्बन, अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, 1 2 3, इस वाले ने, तो कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे बच्चा, मैक्सिमम 1। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना रखे, 3, तो यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन होगा, 1। और यहाँ पे देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी एक वैलेंसी जो है इनकम्प्लीट है। वो पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है कि इसने एक वैलेंसी क्या है यहाँ पे, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो दो वैलेंसी, दो बॉन्ड पहले बना रखे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक कितना रहा होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन रहा होगा। ये वाला पार्ट समझा गया, कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमें इस तरह से उसकी एक वैलेंसी को क्या करना है, अनसेटिस्फाई रखना है, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा ये जो कार्बन है, कोई भी कार्बन को उठा के देखो, एवरी कार्बन हैव अ 3 सिग्मा बॉन्ड, देख काउंट कर सकते हैं अपन, 1
2 3। इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इस वाले कार्बन पे अगर हम देखें, कौन सा कार्बन, दिस वन, इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बना रखे, सिग्मा 3, 1 2 और 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। और इस कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखे 3, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। ठीक है। अब sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 का क्या मतलब होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे देखना, ये जितने भी एटम है ना, यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम है और जितने भी हाइड्रोजन एटम है, सभी सेम प्लेन में होंगे, और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बनाते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, 1 बाय 1 आपको सभी का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखना है। देखो एवरी कार्बन, सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बनाया ये वाला हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो कार्बन है और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल रहा है? ठीक है, सेंट्रल वाले कार्बन की बात करें, इस वाले कार्बन, तो ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है यहाँ पे, सभी बॉन्ड एंगल 120 है, यस। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि sp2 है ना, होना भी चाहिए था, तो 120 है बॉन्ड एंगल, यस, चलेगा। यानी कि मीनिंग क्या है कि हमारे पास ये जितने भी एटम दिख रहे हैं ना आपको, 3 कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन, वो सभी सेम प्लेन में, 3 कार्बन एटम और ये हाइड्रोजन जो है सभी क्या है, सेम प्लेन में। अब ये वाला कार्बन पे फोकस करना, दिस वन, ये जो ब्लैक में है कार्बन, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन अपन ने क्या देखा, वो भी sp2 है। तो sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका भी क्या वो सेंस रहेगा कि ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन है ना, तो देखना यहाँ पे इसका ट्राइगोनल प्लेनर कैसा देखने को मिलेगा अपने को। ठीक है, ये जो सेंट्रल वाला कार्बन है इसके साथ ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी, ये वन, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, ट्राइगोनल प्लेनर। और उसी तरह से ये जो हमारा रेड वाला कार्बन है उसके पास भी एक हाइड्रोजन अवेलेबल है और वो भी कैसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। तो ये भी क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेन। यानी कि इसमें इसे मतलब प्लेन को अपन मान रहे हैं, हमारा ये जो प्लेन है कॉपी वाला प्लेन, तो जितने भी कार्बन एटम है और जितने भी हाइड्रोजन एटम है सभी क्या है, सेम प्लेन में। अब ये सेम प्लेन वाली एक्चुअली, अब ये कंडीशन को अपन क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेम प्लेन नहीं होगा तो यहाँ पे अपन एक नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, चेक कर लिया। सेकंड कंडीशन हमने क्या चेक किया, आपके जितने भी हमारे पास आइटम है वो क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। साइक्लिक वाला पार्ट सेम प्लेन में होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन हम चेक करेंगे यहाँ पे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये अभी तक हमने सिर्फ 2 कंडीशन चेक किया बेटा यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास साइक्लिक, सेकंड कंडीशन थी आपकी कि हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो, थर्ड कंडीशन अपन देखेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन कैसा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब इसका क्या मतलब होता है समझते हैं इसको। कंपाउंड है मेरे पास ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है इसमें आप सभी को पता है यहाँ पे कॉन्जुगेशन है कंपाउंड में, है ना। कॉन्जुगेशन कैसे है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड अवेलेबल है यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन पे, कॉन्जुगेशन है। तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है, यस। अगर कॉन्जुगेशन है तो सिस्टम में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस होगा तो उसको शो करते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे शो करेंगे अपन। ये हमारा जो पाई बॉन्ड है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होगा बच्चा,
ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कैसा देखने को मिलेगा अपने को? अच्छा, ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ गया बच्चा? यहाँ पे आ गया। अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन गए है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट, वापस से कॉन्जुगेशन मिल रहा है क्या? यस, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है। यस, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। अब अच्छा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं अभी। यस, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया बच्चा? यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, ये वापस से कॉन्जुगेशन है सिस्टम में, ये यहाँ पे शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया? पाई बॉन्ड। और इलेक्ट्रॉन इस केस में यहाँ से गए, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो आपने देखा फाइनली, ये हमारे पास जो कार्बन है ना, इसको नाम दे देते थोड़ा सा, 1 2 3। जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, फर्स्ट केस में कहाँ पे? वो 1 2 के बीच में। सेकंड स्ट्रक्चर में देखो, जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ पे है? 1 3 के बीच में। थर्ड स्ट्रक्चर देखो कहाँ पे है? 2 3 के बीच में। और फोर्थ स्ट्रक्चर में देखो वापस से कहाँ पे? 1 2 के बीच में। तो वो देखो, पाई बॉन्ड एक्चुअली इस तरह से शिफ्ट हुआ, पहले वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आ गया, है ना? ये सुनो, तो ये यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और यानी कि इसमें इस तरह से कंप्लीट सर्कुलेशन हो रहा है पाई बॉन्ड का, है ना? इसमें पाई बॉन्ड का क्या होगा? कंप्लीटली इस तरह से सर्कुलेशन हो गया। तो इस कंप्लीट सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन सिस्टम में था, है ना? ये सुनो, कॉन्जुगेशन सिस्टम में था, बट इस केस में ये क्या हो गया? हमारा जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट सर्कुलेशन को बोलते हैं। अगर ये बीच में कहीं ब्रेक हो जाता, मतलब 360 डिग्री अगर रोटेशन यहाँ पे नहीं होता इस पाई बॉन्ड का, तो ये वर्ड अपन यहाँ पे यूज नहीं करते। 360 डिग्री का मतलब समझ गए? तो इस कॉन्जुगेशन को क्या बोलेंगे? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। और आपको अभी कंडीशन सेकंड समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस में भी हमने यही तो कंडीशन देखी थी कि हमारे पास जो है कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लेनर नहीं होता तो ये जो हमारा पाई बॉन्ड है वो इस तरह से रेजोनेंस पॉसिबल उसमें हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो हमारी सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन कौन सी? थर्ड। नेक्स्ट, फोर्थ और लास्ट कंडीशन इसकी कौन सी? 4n+2 अब n की वैल्यू यहाँ पे अगर हमने लेट सपोज 0 पुट किया है, तो 0 पुट किया तो कितना आ रहा है? 4 × 0 + 2 कितना आ रहा है? 2 यहाँ पे देखो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें ये तो पॉजिटिव चार्ज होगी, हमारे पास पाई बॉन्ड है, इस कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड है। यस और नो? कभी भी बेटा हमेशा याद रखेंगे अपन की जो बॉन्ड होता है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड हो कि पाई बॉन्ड हो, दोनों इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ। नेक्स्ट, हमारे पास अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पे क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक पाई बॉन्ड है तो भी क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और जो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इन पाई बॉन्ड्स को हम क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इनको हम? पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फिलहाल इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं कि कितने हमारे पास पाई बॉन्ड है? सिंगल पाई बॉन्ड है मेरे पास। इस कंपाउंड में क्या है? सिंगल, मेरे पास पाई बॉन्ड है। सिंगल पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? यहाँ पे क्या हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि इस कंपाउंड में टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारी फोर्थ कंडीशन यही थी, हकल रूल इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर n की वैल्यू 0 पुट किया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है भी सही, तो फोर्थ कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है, दिस वन कंपाउंड में हमारी सभी 4 कंडीशन को क्या किया है? तो ये जो कंपाउंड है अपने आप में एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, से एक और मैं जो आपको वेल नोन कंपाउंड पता है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, बेंजीन। 4 कंडीशन को वापस से 1 बाय 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है, यस और नो। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल कर देते ताकि आपको समझने में आसानी रहे। हम पढ़ रहे हैं बच्चा क्या? एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक कंपाउंड की क्या कंडीशन होती है उसको चेक कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, हर कार्बन का, या हो सकता है कार्बन नहीं हो, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन वहां पे चेक करेंगे, प्लेनरिटी सेम प्लेन में होना चाहिए। थर्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का ऐसा मतलब समझो कि जो पाए इलेक्ट्रॉन्स का जब शिफ्टिंग होगा 360 डिग्री शिफ्ट होना है ना, रोटेशन जो होगा वहां पे पाए इलेक्ट्रॉन्स का वो 360 डिग्री होना चाहिए। और फोर्थ है 4n+2। ठीक है, जैसे 4n+2 में अगर n की वैल्यू हमने 0 पुट किया है तो कितना आंसर आता है यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि अभी वाले क्वेश्चन में था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे कि हम चेक करें बेंजीन को। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, बट क्यों बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे हम फाइनली आज आंसर करेंगे इसका कि जो हमारे पास बेंजीन है C6H6 वो अपने आप में एरोमेटिक है, तो उसकी जो भी कंडीशन होती है उसको अपन यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं बेंजीन की। क्या बेंजीन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं अपन, तो देखो फर्स्ट कंडीशन अपनी एरोमेटिसिटी की क्या थी बच्चा, कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक कंपाउंड है, यस बेंजीन। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि आप वहां पे क्या चेक करोगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन। जनरली sp2 से काम अपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्योंकि sp में भी क्या होता है सेम प्लेन आ जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन sp2 पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी कार्बन को उठा लेते हैं ना, और उसका हाइब्रिडाइजेशन अपन चेक करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक कर पाएंगे, आप इसका ESF बनाते हैं ताकि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सको। ठीक है, तो इसका ESF कैसे ड्रॉ करेंगे अपन यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे ये हमने इसका पहले तो साइक्लिक को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे कोई भी कार्बन को देखो, एवरी कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, है ना, कोई भी कार्बन पे देख लो 3 बॉन्ड बना रखे उसने, तो कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बना रहे हैं ना, यानी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होगा सभी कार्बन के पास। अब दूसरी बात, पहले मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी कि इसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा, अभी अपन एक स्ट्रक्चर देखे थे, कहाँ पे आ गया ये वाला, कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो 4 सिग्मा अगर है तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी भी कंपाउंड में हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp2। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा बेंजीन है, दिस वन, बेंजीन में कोई भी कार्बन को उठा रहे हैं, जैसे कि पर्टिकुलर इस कार्बन पे मैंने फोकस किया अभी, कौन से वाले कार्बन पे, इस वाले पे। तो इस कार्बन ने देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे फिलहाल, 1 2 3। अगर 3 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो, sp2। 4 सिग्मा तो sp3, 3 सिग्मा तो sp2। एक्चुअली काफी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिलहाल आपके लेवल पे इतना सा याद रखो ना, लोन पेयर को भी कंसीडर करते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन में, जहां पे रिक्वायरमेंट होगा मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल 3 सिग्मा तो sp2, और sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या शेप होगा उसका, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे देखो ये जितने भी एटम है ना कार्बन से कनेक्टेड, कौन कौन से एटम की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, ये ट्राइगोनल प्लेनर दिखेगा बच्चा अपने को इस तरह से, दिख भी रहा है आपको, है ना, ट्राइगोनल और प्लेनर। बात करते हैं इस वाले कार्बन की, कौन से वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे अभी बच्चा, 3, ये सिग्मा, ये पाई और ये सिग्मा, टोटल कार्बन को कितने बॉन्ड बना रहे हैं, टोटल 4। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो 4 बॉन्ड होगा वो किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यानी कि इस पे हाइड्रोजन तो कनेक्ट होगा। अब वो हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कनेक्ट कैसे होगा, इस तरह से। क्यों इस तरह से कनेक्ट हुआ, क्योंकि इस कार्बन पे फोकस करना है, जो हमने ये जो कार्बन बनाया है, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे बच्चा, 3, 1 2 3, 3 सिग्मा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो इसका भी जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे देखो ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है अपने को, यस, है ना। तो ये भी क्या मिल गया हमें, प्लेनर। ऊपर वाला भी क्या था, प्लेनर। तो ये कार्बन और ये कार्बन अपने आप में सेम प्लेन में आ गए, यस। उसी तरह से अभी हम बाकी जो भी
रिमेनिंग हाइड्रोजन उसको डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। खास बात क्या है, किसी भी रेंडमली उठा लेते हैं किसी भी कार्बन को अपन, जैसे कि इस कार्बन को मैंने देखा, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 सिग्मा, तो ट्राइगोनल प्लेनर। यस, जैसे मैंने ट्राइगोनल प्लेनर बोला तो यानी कि क्या सेंस है कि ये मेरा जो कार्बन है और ये जो हमारा ये कार्बन है और हमारा ये जो कार्बन है, ये तीनों सेम प्लेन में, ब्लू, ये रेड और ये ब्लैक, तीनों क्या है, सेम प्लेन में। तो हमारी सेकंड कंडीशन जो है बेंजीन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको इतना डिटेल में काम नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेना है। लोन पेयर वाली कंडीशन में इंट्रोड्यूस करूंगा, फिलहाल इतना सा याद रखो कि आपको सिग्मा बॉन्ड क्या करने, काउंट करने हैं, ठीक है। और वो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे वहां पे हाइब्रिडाइजिन का sp2 है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन अपने आप से सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन तो क्या थी, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन चेक कर ली बेंजीन में अपन ने कि जो है कंपाउंड क्या है, ये बेंजीन है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी कि साइक्लिक है, यस। सेकंड कंडीशन हमारे पास थी कि प्लेनर है, कंपाउंड, यस। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन है हमारे पास है क्या, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है कि पहली बात तो आपके पास हम क्या देखेंगे, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है कंपाउंड में, है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं है। कॉन्जुगेशन की सिस्टम पता है, 5 टाइप या 6 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन अपन पढ़े हैं। जैसे कि इससे पहले वाले में क्या था, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन था। तो पहले भी यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या सिस्टम में पहले कॉन्जुगेशन है क्या, तो देख पा रहे हैं अपन इजीली। कहाँ गया, पाई सिग्मा पाई, यस कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई, यस कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा पाई, यस कॉन्जुगेशन है। तो अगर कॉन्जुगेशन है सिस्टम में तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे शो कर लेंगे, इसमें देखो सिर्फ एक स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3 पाई बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा इसका, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट और ये यहाँ पे शिफ्ट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, देखो यही स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दिया हो तो आपने, ये सुनो, है ना। ये इसको नंबर कर देते हैं ना थोड़ी देर, 1 2 3 4। देखो जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 2 पे है, 1 2 के बीच में जो पाई बॉन्ड है दिस वन, वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में कहाँ पे चलेगा, 2 3 के बीच में, यस, है ना। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, सभी को कर ही देते हैं ना इसको, ये जो 2 3 वाला है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इसको हम देख पा रहे हैं कि जितने भी हमारे पास पाई बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, सर्कुलरी इस तरह से शिफ्ट हो गए। तो 360 डिग्री यहाँ पे रोटेशन हो गया, यस। तो ये थर्ड कंडीशन हो गई कि कॉन्जुगेशन तो है बट वो 360 डिग्री रोटेट हुआ है ना। देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा जो पाई बॉन्ड का वो सर्कुलर, वो 360 डिग्री रोटेशन हुआ। तो कॉन्जुगेशन नहीं बोल के इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। समझ पा रहे हैं। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। और लास्ट कंडीशन है हकल रूल, उसको बोलते हैं। हकल रूल क्या था अपने पास, 4n+2 क्या होने चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो बेंजीन है, बेंजीन में क्या है मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है बच्चा, यस। ये वाला पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है। अब आपको मैं अभी अभी एक्सप्लेन किया कि कोई भी पाई बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। जैसे एक सिग्मा में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पाई में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल देंगे इनको, क्या बोल देंगे इनको, 2
2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक पाई बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे बच्चा देखो, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। तो अगर 3 पाई बॉन्ड है तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या हकल रूल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक करते हैं। हमने n की वैल्यू अगर 0 पुट किया है तो बोलो 4 इंटू 0 कितना होता है, 0, 0 प्लस 2 कितना होता है 2। तो ये कितना आ रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज n की वैल्यू हम पुट करते हैं 1, तो 4 इंटू 1 कितना होता है 4 प्लस 2 कितना 6। तो ये कितना हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पिछले वाले केस में याद आ रहा है किसी को, पिछले वाले केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जो ट्राइंगल अपन ने बना रखा था। बट इस वाले केस में देखो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनमें से जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास, अपन चेक करेंगे कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, नहीं, इनमें से कोई भी हमारे पास नंबर चलेगा। बस वो नंबर जो है इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए, 4n प्लस 2। जैसे कि बेंजीन में हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस केस में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यस, हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारी फोर्थ कंडीशन जो है वो भी बेंजीन में क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो इसीलिए बेंजीन को भी हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली अपन 4 कंडीशन पे काम करते हैं। साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे आप सभी एटम्स का, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए, और लास्ट कंडीशन होती है 4n प्लस 2 को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। जैसे एक और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ एक ना, ठीक है, आप सॉल्व कीजिए बच्चा। पूछा है आपसे कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, यस और नो। ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है, यस और नो। ठीक है, आंसर कीजिए आप। सभी कंडीशन को वन बाय वन चेक करेंगे। ठीक है, 4 कंडीशन है, साइक्लिक, sp2, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और हकल रूल। इतना फास्ट आंसर कर दिया, अच्छा। साइक्लिक है, हाँ, वन बाय वन ना, साइक्लिक दिख रहा है तो फर्स्ट कंडीशन अपने आप से सेटिस्फाई होगी। चेक करो, आराम से चेक करो कैसे होगा, पूछ। अच्छा, जिनका आंसर आया मेरे को एक्सप्लेन करेगा कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे दिख रहा है आपको। एक्चुअली इसमें वो ड्रॉ कीजिए आप सभी बच्चा, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन को ड्रॉ कीजिए एक बार। ये जो पाई बॉन्ड है ना, इसको ऐसे रोटेट कर और ये वापस वहीं पे आना चाहिए, उसको बोलेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो उसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो वो ड्रॉ कीजिए एक बार। नहीं दे, वो इनकरेक्ट आंसर है एरोमेटिक तो है ये। आपको ड्रॉ करना है इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन को, वाले पार्ट को। कंपाउंड एरोमेटिक तो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ये जो कंपाउंड है ये साइक्लिक है। देखने में लग रहा है ना साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रही है। गिवन कंपाउंड इज साइक्लिक, यस।
सेकंड कंडीशन हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे अपन sp2, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका वो बना रहे अपन ESF बना रहे बच्चा भी। ये पॉजिटिव चार्ज का मैं मतलब आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया हूँ कि पॉजिटिव चार्ज का सेंस क्या है कि वहां पे जो बाय डिफॉल्ट एक हाइड्रोजन का वैकेंसी रहेगा, है ना। याद ही रखना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कार्बन पे देखो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी कार्बन को उठा लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाले कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि इसने अपने आप में क्या रिप्रेजेंट किया कि एक हाइड्रोजन की तो वैलेंसी है। तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे भी? 2 बना रखे हैं, ये वाला 1 2 4 बनाने ना। 4 में से एक तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि 3 बनाने, तो 3 वाला ये हाइड्रोजन हो गया। उसी तरह से इस पे भी देखो सिर्फ एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे तो देखो इस पे चार्ज वार्ज नहीं है, इसने पहले से 3 बॉन्ड बना रखे हैं। यस, तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे? 1। और यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन होगा? 1। कोई भी कार्बन को उठा के देख लो बच्चा, सभी कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे। यस और नो? देखो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। यस, देखो 1 2 3 3 सिग्मा तो sp2, 1 2 3 3 सिग्मा तो sp2 एंड सो ऑन sp2, है ना। सभी sp2 मिल रहे हैं, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन को मैं आपको बोला था कि थर्ड कंडीशन में बच्चों को दिक्कत आती है, तो थर्ड कंडीशन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन कैसे होगा, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा, है ना। पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी से काम हो जाएगा अपना। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या? यस, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। यस, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है तो ये पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा बच्चा? इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। इस पॉजिटिव चार्ज का मैंने कुछ भी किया क्या इस वाले कार्बन पे? नहीं, तो एज इट इज रहा ना बच्चा, है ना। अब देखो यहाँ पे बच्चा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सुनो, ये वाला पार्ट समझ में आ गया आपको कि सर सर इस पे चार्ज क्यों नहीं आया? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर इस पे चार्ज क्यों नहीं आया। पहले भी देखो यहाँ पे बच्चा, पहले भी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था ये वाला। यस, और अभी भी ये पाई बॉन्ड ही है इस वाली जगह पे। यस, तो इस पे कुछ भी मतलब चेंजेस हुआ है नहीं। बट इस वाले पे देखो, ये वाले पे कार्बन पे पहले इसके पास पाई बॉन्ड था ये वाला, दिस वन, बट वो अभी चले गया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वाले का तो कुछ भी अपन ने किया क्या? नहीं, तो ये एज इट इज रहा। नेक्स्ट, ये जब पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ इस तरह से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन का क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। अब नेक्स्ट वापस से क्या देखेंगे? पाई सिग्मा और ये पॉजिटिव चार्ज, तो कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट। यस, तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये इस पॉजिटिव चार्ज का कुछ भी क्या गया अपन ने? नहीं। यहाँ से ध्यान दो, अभी यहाँ पे इस वाले इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। और इसका चार्ज खत्म हो गया। नेक्स्ट, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन होगा। यस, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज का आपने कुछ भी किया क्या? नहीं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। लास्ट, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, यहाँ पे क्या आ गया? ये पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का कुछ भी किया क्या अपन ने? नहीं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। देखो इसको बोलते हैं 360 डिग्री रोटेशन हो गया। यस, देख पा रहे? पाई बॉन्ड का 360 डिग्री रोटेशन हो गया। तो कॉन्जुगेशन है, और कंप्लीट कॉन्जुगेशन बोलेंगे इसको। तो हमारी थर्ड कंडीशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही होती है कि आपको क्या देखना होता है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब समझ में आ रहा है? 360 डिग्री रोटेशन, पाई बॉन्ड यहीं पे था और यहीं पे आ गया है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और लास्ट कंडीशन क्या थी? हकल रूल। हकल रूल क्या है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फोर्थ कंडीशन क्या है मेरे पास? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n के लिए अगर 0 पुट किया तो कितना आता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो ना, एक ही तो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फोर्थ रूल भी हमारे पास क्या हो रही है? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड अपने आप में क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है।
कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। सेकंड, फर्स्ट पहले आंसर कीजिए, फिर हम चेक करेंगे इसको। ठीक है, ए और बी में पूछा है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है। सिर्फ इतना आंसर करना है आपको, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा, हो सकता है दोनों एरोमेटिक हो सकता है दोनों एरोमेटिक नहीं हो। नहीं देव, इनकरेक्ट आंसर है। कुणाल करेक्ट आंसर। हरीश, एवरीवन में नहीं लिखना है आंसर अपना ना, अब मैं बोलूंगा नहीं कि तुम्हारा करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पार्थ, पार्थ करेक्ट है। ठीक है, चेक करें, कोई स्टूडेंट ट्राई करा अभी भी। ठीक है, स्टार्ट करते फिर। तो एक काम किया करो ना सबसे पहले आपको जो इजी लगता हो वो कंडीशन चेक कर लिया करो। मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन सबसे पहले चेक कर लेते हैं अपन। फर्स्ट तो है साइक्लिक, तो दोनों ही साइक्लिक हैं, फर्स्ट सेटिस्फाई है दोनों में। फोर्थ है 4n+2 वाली कंडीशन है ना, तो हमारा आंसर तो यही आ जाएगा। देखो इसको बोलते शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलते इसको, इसको बोलते स्मार्ट वर्क, और जेई में या नीट में अपने को यही काम करना है। क्या कि हमारे पास फर्स्ट हम चार कंडीशन बताइए सर ने, चार में से कि दोनों साइक्लिक हैं, यस है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दोनों साइक्लिक है यस। मैं लास्ट कंडीशन को चेक कर लेता हूँ इस वाले को। इसमें देखो बच्चा, इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 पाई बॉन्ड हैं तो कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस। तो इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, 4। इस वाले में देखो 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यस। अब हकल रूल पे देखते हैं ये वाला, अगर n की वैल्यू 0 पुट किया तो 4 × 0 कितना होता है, 0 + 2 कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर हमने 1 पुट किया तो कितना आ रहा है, 4 + 2 कितना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। n की वैल्यू अगर 2 पुट किया है,
n की वैल्यू अपन ने कितना पुट किया, लेट्स सपोज 2, तो कितना हो रहा है 4 into 2, 8 + 2 कितना 10। तो मेरे पास या तो 2 होना चाहिए या 6 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। तो इसमें 6 है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसकी। बट यहाँ पे देखो ना, ये जो कंपाउंड है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4। तो क्या आपने एरोमेटिक वाले फोर्थ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो फिर उतना दिमाग भी नहीं लगाएंगे अपन, है ना, कि बाकी दो रिमेनिंग दो कंडीशन भी नहीं चेक करूंगा ना, फोर्थ सेटिस्फाई नहीं हो रही ना। चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसमें फोर्थ नहीं हो रही फर्स्ट कंपाउंड में, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक है कि नहीं, है ना। ये अपने आप में एरोमेटिक तो नहीं है। अब इसमें फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो गई और फोर्थ भी सेटिस्फाई होगी, है ना। तो बाकी चेक कर लेते हैं अपन। रिमेनिंग क्या कंडीशन थी हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन की और कंप्लीट कॉन्जुगेशन की। अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन और हाइब्रिडाइजेशन इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। हमें यहाँ पे शो करना है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन है फर्स्ट और हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो हाइब्रिडाइजेशन किसी एक कंपाउंड में अपन एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो कंपाउंड है वहाँ पे 3 पाई बॉन्ड इस तरह से हैं और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो किसी भी कार्बन को उठा लो, जैसे कि इस कार्बन को उठा लिया। ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे इसने, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। किसी भी कार्बन पे देखो सब जगह हाइड्रोजन रहा होगा एक एक। यस, और ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन का डेफिशिएंसी होगा, तो इसने 2 बॉन्ड पहले बना रखे, तो मैक्सिमम कितना हाइड्रोजन होगा, 1। अब किसी भी कार्बन को कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज इसको। तो बच्चा यहाँ पे देखो, ये सिग्मा और ये सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2, इसको उठा लो। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा तो sp2, इसको उठा लो। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ठीक है, इसको उठा लो। सिग्मा सिग्मा और एक हाइड्रोजन, तो सभी कार्बन क्या है, sp2 है। तो हमारी सेकंड जो भी कंडीशन है, सेकंड या थर्ड, वो सेटिस्फाई होगी। लास्ट कंडीशन जो पानी थी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन, आपको रेजोनेंस भी पूरा रिवाइज हो जाएगा एक्चुअली। तो कॉन्जुगेशन है इसमें, कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉन्जुगेशन होगा। यस, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देखो इस पाई बॉन्ड का आपने कुछ भी किया क्या बच्चा, नहीं। इस पाई बॉन्ड का कुछ भी किया क्या आपने, नहीं। देखो यहाँ पे इस वाली जो रेड वाला एक कार्बन है ना, यहाँ से पाई बॉन्ड गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस, नेक्स्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट। तो इस पाई बॉन्ड का कुछ भी किया क्या अपन ने, नहीं। इस पाई बॉन्ड का कुछ भी किया क्या मैंने, नहीं। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। यस, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए ना यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट। इस पाई बॉन्ड का हमने कुछ भी किया क्या, नहीं। इस पाई बॉन्ड का हमने कुछ भी किया क्या, नहीं। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। यस, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, सॉरी, एक्चुअली दोनों तरफ से शिफ्ट कर सकते हो ना, मेरे को कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करना है ना, तो ये यहाँ पे शिफ्ट। तो हमने इस पाई बॉन्ड का कुछ भी किया क्या, नहीं। इस पाई बॉन्ड का कुछ भी किया क्या हमने, नहीं। ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पे और ये पाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। एंड नेक्स्ट, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये आ गया एज इट इज और ये आ गया
पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट दिस वन, ये यहाँ पे एज इट इज, ये एज इट इज, और ये एज इट इज, और ये क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अभी देखो, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कहाँ पे था, फर्स्ट कंडीशन में टॉप पे था, है ना। अभी जितने भी पाई बॉन्ड हैं वो सारे के सारे आप देख रहे हैं, है ना, शिफ्ट हो रहे हैं। तो फाइनली पॉजिटिव चार्ज देखो पूरा रिंग पे सर्कुलेट करके वापस से टॉप पे पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। 360 डिग्री यहाँ पे रोटेशन हो गया। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे फर्स्ट साइक्लिक है, यस। sp2 है सभी कार्बन का, यस। थर्ड थी कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यस। और फोर्थ कंडीशन क्या है, 4n + 2 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने आप पे क्या हो गया, हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये सारे एरोमेटिक अपन को कंडीशन देखिए। अब अगर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है लेट सपोज, तो वहां पे दो कंडीशन हो सकती है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक की भी कंडीशन चेक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खास है नहीं अभी। ये तो हमने एरोमेटिक की कंडीशन देखी। नेक्स्ट हमारे पास होता है एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। सभी कंडीशन सेम है एक्सेप्ट वन, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड है वो प्लेनर। थर्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और लास्ट जो है बस इसमें चेंज होता है, उसमें 4n + 2 था ना, इसमें क्या होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है बस। ये n है ना, ये क्या है, n है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सारी कंडीशन एंटी एरोमेटिक में भी सेम होती है, सिर्फ एक कंडीशन चेंज होती है, हकल रूल वाला। हकल रूल क्या है, 4n + 2 को फॉलो करता है, यहाँ पे 4n को फॉलो करेंगे अपन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन पहले देख चुके हैं, अभी अभी आपने सॉल्व किया था शायद से, जैसे कि ये कंपाउंड है। देखो बच्चा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या है, कंपाउंड साइक्लिक है क्या। तो कंपाउंड साइक्लिक है, यस। सेकंड कंडीशन चेक करेंगे, क्या यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या, और वो प्लेनर है क्या। तो यहाँ पे देखो ना, कोई भी कार्बन को उठा लो, देखो कोई भी कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे, तो बाय डिफॉल्ट एक हाइड्रोजन रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा, और एक हाइड्रोजन रहा होगा, यस। देखो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे इसने, 1 2 3, 3 सिग्मा तो sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा तो sp2, 1 2 3 सिग्मा तो sp2, एंड सो ऑन, 1 2 3, 3 सिग्मा तो sp2। तो जितने भी यहाँ पे कार्बन है सारे के सारे क्या है, sp2 हैं, यस। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, साइक्लिक है, प्लेनर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। थर्ड कंडीशन होता है यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्या इस कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या, यस। वो शो कर देते कैसे, देखो इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा, पाई सिग्मा पाई, ये यहाँ पे शिफ्ट, और ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। नेक्स्ट पाई सिग्मा पाई, ये यहाँ पे शिफ्ट, ये यहाँ पे शिफ्ट, तो यही कंडीशन बन जाएगी वापस से, कौन सी, ये वाली। देख पा रहे हैं, एक बार कहाँ पे पाई बॉन्ड है, 1 और 2 पे है, और एक बार कहाँ पे है, 2 3 पे है। फिर वापस से जो 2 3 वाला है वो कहाँ पे जाएगा, 3 4 पे जाएगा, है ना। तो यही स्ट्रक्चर मिलेगा सेम। तो इसको बोले कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, यस कंप्लीट इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब लास्ट 4 कंडीशन क्या है हमारे पास, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मेरे पास, 4n, n है ये n। तो हमारे पास यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो 2 पाई बॉन्ड में कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अगर n की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे, क्या कंडीशन है, 4n
तो अगर n की वैल्यू 1 पुट किया, इसमें 0 नहीं पुट कर सकते, इसमें 0 पुट नहीं करेंगे, n की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो अगर n 1 पुट किया तो कितना होगा बोलो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू 2 पुट किया तो कितना होगा बोलो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। 3 पुट किया तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। 2 पाई बॉन्ड यानी कि कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यस, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हम कंपाउंड को बोलेंगे क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड ना तो एरोमेटिक है और ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो हम उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे कि हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है ही नहीं, 2 का गैप आ गया, ये भी सिग्मा आ गया, ये भी सिग्मा आ गया। तो इसमें क्या, कुछ कंडीशन में चेक करूंगा ही नहीं इसमें, क्या इसमें कभी भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है ना। ये हमारे पास sp3 कार्बन आ गया बच्चा इसमें, ठीक है। तो अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो बाकी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अपन ने 3 कंपाउंड पढ़े हैं आज। एरोमेटिक की कुछ सर्टेन कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक की कुछ सर्टेन कंडीशन है, और अगर ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है तो उसको अपने आप से बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो आपको ये कंडीशन चेक करनी होती है, ये चेक करनी होती है, दोनों ही नहीं है तो क्या बोलेंगे अपन, उसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। अभी आप मेजर पोर्शन इसका कर सकते हो, सिर्फ एसिडिक और बेसिक स्टेन के अलावा आप सारे क्वेश्चन अभी आप जो डीपीपी मैंने शेयर किया बच्चा, उसके सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, 2 वर्ड छोड़ देना बस, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें सुनो। हो सकता है जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है कुछ इस तरह का, और हमारे पास है कंपाउंड कुछ इस तरह का। देखो अब यहाँ पे भी हम बोला है दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें भी रेजोनेंस है, यस, इसमें भी रेजोनेंस है, यस। बट साथ ही साथ इसमें रेजोनेंस के साथ साथ ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक भी हो गया। मतलब रेजोनेंस दोनों में ही है, रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, बट ये कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक भी हो गया। तो याद रखना जो मिस्टर हाई है उसमें सब इससे भी ज्यादा प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, एरोमेटिक की। यानी कि एम से भी ज्यादा प्रायोरिटी किसकी दे देता हूं मैं, एरोमेटिक की। यानी कि अगर एरोमेटिक बन गया कंपाउंड रेजोनेंस होने से या मीजोमेरिक इफेक्ट से, तो हम उसका जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा देंगे फिर। ठीक है, जैसे कि दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम बोलेंगे ये वाला कंपाउंड इन दोनों में ज्यादा स्टेबल है। यस, ठीक है, तो बाकी अपन कंटिन्यू करते फिर नेक्स्ट क्लास में।